गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट का लेसन द नेकलेस। इसकी हम पहले समरी करेंगे, फिर इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो ध्यान से सुनना इसकी ट्रांसलेशन गाइज। मैटिल्डा, मैटिल्डा क्या है? इसका एक करेक्टर है जो फीमेल करेक्टर है। मैटिल्डा वाज अ वेरी प्रिटी, वो बहुत ही सुंदर थी मैटिल्डा। बट ड्यू टू इन इल फेट, लेकिन दुर्भाग्य से, शी वाज बोर्न इन ए फैमिली ऑफ क्लर्क, वो किस में सेटल हुई? एक क्लर्क की फैमिली के साथ उसकी जो है शादी हो गई वहाँ पे उसमें, और वहाँ पे वो सेटल हुई। सी हैड नो डोरी, उसके पास देने के लिए दहेज नहीं था। नो होप्स, कोई उम्मीद नहीं थी। सी हैड नो मीन्स टू बिकम नॉन एंड लव्ड बाय रिच मैन, और उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं था कि उसको कोई अमीर आदमी शादी करके ले जाता। सो सी मैरिड अ क्लर्क, इसलिए उसकी क्लर्क से शादी हुई। मिस्टर लॉयजल इन द एजुकेशन बोर्ड ऑफिस, और मिस्टर लॉयजल के साथ हुई थी जो कि एक एजुकेशन बोर्ड ऑफिस में क्लर्क थे। मैटिल्डा वुड थिंक ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, वो हमेशा सुंदर सुंदर चीज़ों के बारे में सोचती। मैटिल्डा जो थी, शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, उसके पास अच्छे फ्रॉक्स या ज्वेलरी जो है गहने वगैरह नहीं थे। एंड शी लव्ड दीज थिंग्स, और उसको ये चीज़ें बहुत पसंद थी। बट शी रिमेन अनहैप्पी, लेकिन वो उसमें जो है बहुत ही उदास रहती थी इस कारण से। शी सफ़र ड्यू टू इट, और इसके कारण वो परेशान भी थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न होम, एक शाम को उसके पति जो है घर लौटे। ही वॉज हैप्पी, वो बहुत खुश था। ही एंड मैटिल्डा हैड बीन इन्वाइटेड टू द मिनिस्टर्स पार्टी एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, उसको और मैटिल्डा को एक मिनिस्टर की पार्टी में उसके घर पे बुलाया गया था। बट मैटिल्डा बिकेम अनहैप्पी, लेकिन इससे भी जो वो नाखुश हुई मैटिल्डा। हर हस्बैंड टोल्ड हर दैट इट वाज अ पार्टी ऑफ सिलेक्टेड पीपल, क्योंकि उसके पति ने उसको बताया था कि ये जो लोग पार्टी है ये बहुत ही चुनिंदा लोग इसमें आएंगे। तो मैटिल्डा टोल्ड हिम दैट शी डिड नॉट हैव अ गुड ड्रेस फॉर दिस पार्टी, कि उसके पास तो पार्टी में पहनने के लिए अच्छी ड्रेस भी नहीं है। शी बिगेन वीपिंग, वो रोने लगी। हर हस्बैंड वाज ग्रीव्ड एट दिस, इससे वो दुखी हुआ। ग्रीव का मतलब दुखी होना। ही टोल्ड हर दैट शी कुड बाय अ न्यू ड्रेस, उसने कहा कि वो उसके लिए नई ड्रेस तो खरीद ही सकता है। he had saved 400 francs to buy a gun, और उसने एक ड्रेस खरीदने के लिए 400 वो जो हैं फ्रैंक्स दिए। और he had saved them to join some hunting parties, और उसने जो है किसी पार्टीज के लिए जो है इनको पैसों को बचा के रखा था, उसने खर्च कर दिए। ही टोल्ड हर दैट ही वुड गिव दैट मनी टू हर, उसने कहा कि वो उसको पैसे वो पैसे उसको दे देगा। शी कुड बाय अ गुड ड्रेस, उससे वो ड्रेस अच्छा खरीद सकती है। मैटिल्डा बॉट द न्यू ड्रेस, उसने नई ड्रेस खरीद ली। बट शी वाज नॉट हैप्पी, लेकिन अभी भी वो खुश नहीं थी। शी टोल्ड हर हस्बैंड दैट शी डिड नॉट हैव अ ज्वेल्स टू वियर, तो उसने कहा कि अब मेरे पास ज्वेलरी नहीं है अपने पति को पहनने के लिए। पति को कहा उसने कि मेरे पास अब पहनने के लिए ज्वेलरी नहीं है। ही टोल्ड हर टू वियर सम नेचुरल फ्लावर, उसने कहा कि कुछ फूल वगैरह का बना के पहन लो। बट मैटिल्डा वाज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैटिल्डा तो उससे संतुष्ट नहीं थी। देन हर हस्बैंड टोल्ड हर टू बोरो सम ज्वेल्स फ्रॉम हर फ्रेंड्स मैम फॉरेस्टर, तो फॉरेस्टर से जो है आप अपनी कोई उसकी जो सहेली थी उससे आप ज्वेलरी जो है उधार ले लो, वो पहन लेना। द नेक्स्ट डे शी गॉट अ डायमंड नेकलेस फॉर द ओकेजन फ्रॉम हर, और अगले दिन उसने जो है एक डायमंड का नेकलेस जो है वहाँ से ले लिया उससे, अपनी फ्रेंड से, इस ओकेजन के पहनने के लिए, इस अवसर पर। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, अब पार्टी का दिन आ गया, और लॉयजल जो हैं, श्रीमती लॉयजल जो हैं, वाज अ ग्रेट सक्सेस, अब वो बहुत ही सुंदर लग रही थी उस दिन। ऑल प्रेज हर, सभी ने उसका जो है तारीफ की। प्रेज का मतलब प्रशंसा करना। शी वाज प्रेटिएस्ट ऑफ द ऑल, और वो सबसे सुंदर थी। शी स्माइल्ड एंड फुल ऑफ जॉय, वो मुस्कुराई और आनंद से, मतलब उसमें खुशी का जो है कोई ठिकाना ना रहा उसकी। शी डांस्ड विद एंथ्यूजियाज्म, एंथ्यूजियाज्म का मतलब होता है उत्साह में, उसने उत्साह में डांस भी किया, नृत्य भी किया। शी वाज सिंपली मेड विद प्लेजर, और खुशी से वो पागल हो रही थी। शी वेंट होम टुवार्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और सुबह सुबह 4 बजे वो घर पहुंचे। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep इन अ सैलून
सिंस मिडनाइट। और उसका तो मतलब पति जो है वो तो आप बग्गी में आते आते सो भी गया था, आधी नींद में था, आधी रात के वक्त ही। ही थ्रू अराउंड द हर शोल्डर एंड मोडेस्ट रैप, और उसने अपने कंधों को थोड़ा सा ढांप रखा था। मैटिल्डा वांटेड टू हरी होम, मैटिल्डा जो है घर जल्दी पहुंचना चाहती थी। शी डिड नॉट वांट टू बी सीन बाय अदर वोमेन इन दोज रैप, और वो नहीं चाहती थी कि उसकी कोई दूसरी जो महिला है उसको इसमें यूँ अपने आप को कुछ शरीर को जो है ढांपे हुए देखे या लपेटे हुए देखे। दोज वुमेन वर रैप्ड इन रिच फर, क्योंकि उनके पास तो लपेटने के लिए, ओढ़ने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े थे, अच्छे शाल थे, अच्छे फर थे, तो उसके पास वो ऐसा नहीं था। वो इसलिए शर्म के मारे उसको चाहते थे कि भाई जल्दी से यहाँ से निकल जाएं, और अब ठंड बढ़ गई थी क्योंकि रात को, इसलिए उसने को वो ओढ़ना भी पड़ा। तो ये इसके समरी का हाफ पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट देखिए। दे रीच्ड होम, वो घर पहुंचे। मैटिल्डा रिमूव्ड हिज द रैप्स फ्रॉम द शोल्डर बिफोर द ग्लास, और उसने अपना वो जो उसने कुछ ओढ़ा हुआ था, शॉल मफलर वगैरह, उसने उतार दिया। शी वांटेड टू हैव अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन ग्लोरी, और अपनी वो चमक धमक जो है वो एक बार देखना चाहती थी शीशे में। और सडनली सी अटर्ड अ क्राई, और अचानक उसके मुंह से चीख निकली। हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड द नेक, उसका गले में वो हार तो था ही नहीं। इट हैड बीन लॉस्ट, वो गुम हो गया था। मैटिल्डा टोल्ड हर हस्बैंड दैट शी हैड लॉस्ट द नेकलेस, उसने बताया उसके हस्बैंड को कि उसने नेकलेस खो दिया है। बोथ सर्च द नेकलेस, दोनों ने नेकलेस को सर्च किया। लॉजल वेंट आउट टू सी इट, लॉजल घर से बाहर गया ये देखने के लिए वेयर दे हैड वॉक्ड, कि वो कहाँ गए हैं। ही सर्च द प्लेस, उसने सभी जगह तलाश किया, बट इट वॉज नॉट फाउंड, वो कहीं नहीं मिला। ही टोल्ड हर दैट इट माइट हैव ड्रॉप्ड इन कैरेज, उसने कहा कि शायद वो बग्गी में गिर गया हो, जिस बग्गी से वो आए थे। बट दे डिड नॉट इट्स नंबर, लेकिन उसके पास उसका नंबर नहीं था। दे सर्च्ड फॉल्स एंड पॉकेट्स, उन्होंने जेब वगैरह की जो थी उनकी तलाशी ली। बट द नेकलेस हैड बीन लॉस्ट फॉर एवर, लेकिन नेकलेस तो खो चुका था हमेशा के लिए। एट द एंड ऑफ 1 वीक, और एक सप्ताह बीतते बीतते, मैटिल्डा टोल्ड हर हस्बैंड टू रिप्लेस द नेकलेस, मैटिल्डा ने कहा कि हमें तो दूसरा नेकलेस देना पड़ेगा इसके बदले में। दे सा वन लाइक द अर्लियर वन इन शॉप ऑफ पैलेस रॉयल, तो उन्होंने एक ऐसा ही नेकलेस जो है कुछ समय पहले एक शॉप में देखा था पैलेस रॉयल में। इट्स प्राइस वाज 40,000 फ्रैंक, और उसका मूल्य था 40,000 फ्रैंक। दे कुड गेट इट फॉर 36,000 फ्रैंक, उनको वो 36,000 में डिस्काउंट करके मिल सकता था। मैटिल्डा's हस्बैंड हैड 18,000 फ्रैंक फ्रॉम हिज फादर, और मैटिल्डा को जो है के पास 18,000 फ्रैंक थे जो उसको उसके फादर से मिले थे। ही बोरोड द रेस्ट फ्रॉम द वेरियस पर्सन एट हाई इंटरेस्ट, और उन्होंने बाकी के जो है दूसरे व्यक्तियों से ऊंची ब्याज पे जो है उधार ले लिए। एट लास्ट दे वर एबल टू बाय द नेकलेस, और अंत में उन्होंने वो हार खरीद लिया। दे रिटर्न इट टू द फॉरेस्टर, और श्रीमती फॉरेस्टर को उन्होंने उसको लौटा भी दिया। श्रीमती मैम फॉरेस्टर told Matilda that she should have returned that earlier, और उसने फॉरेस्ट ने कहा कि मैटिल्डा को कि तुम्हें तो ये हार बहुत पहले ही लौटा देना चाहिए था, भाई इतने दिन के बाद लेके आई हो। शी माइट हैव बीन नीडेड दैट, उसको उसकी ज़रूरत भी पड़ सकती थी। शी डिड नॉट ओपन द बॉक्स एज मैटिल्डा फियर्ड शी वुड, और उसने बॉक्स को ओपन नहीं किया कि जैसा कि मैटिल्डा को डर था कि वो करे, कहीं पहचान ना ले। मैम लजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ वांट, अब उसके पास जो है बहुत ही अभाव का जो भयानक समय था वो शुरू हो गया था उसका। दे वुड नो, वांट का मतलब अभाव होता है। दे वुड हैव टू रिटर्न द बोरोड मनी, उनको अब वो जो पैसा उधार लिया था वो भी चुकाना था। मैटिल्डा सेंट द मेड, उसने मेड की नौकरानी की छुट्टी कर दी। दे वेंट टू द चीपर लॉजिंग, एक उन्होंने मकान बदल दिया और एक गंदे स्थान पे रहने के लिए चले गए। सी वॉशेज द डिशेज, वो प्लेटें साफ करती। सी ब्रॉट अप द वाटर हर सेल्फ, अपने लिए खुद पानी ढोकर लेकर आती। सी ब्रीज एट एवरी लैंडिंग,
और उसको सांस फूल जाती उसकी हर चढ़ाई पर, मतलब सी हैगल्ड फॉर एवरी शो, और वो थक जाती हर काम करते हुए। हर हस्बैंड वर्क डे एंड नाइट, उसका पति भी दिन रात काम करता। दे फेस द हार्डेस्ट टाइम, उनको बहुत ही कठिन समय बिताना पड़ा। दे वेंट ऑन फॉर 10 years, और ये सब कुछ दिस वेंट ऑन फॉर 10 years, ये 10 साल तक चलता रहा। मिस लॉयजल नाउ लुक्ड क्वाइट ओल्ड, अब वो बूढ़ी दिखने लगी थी। शी लुक्ड अ हार्ड वुमेन, अब वो एक कामकाजी महिला की तरह थोड़ी सख्त और रफ टफ दिखने लगी थी। हर हेयर वाज बैडली ड्रेस्ड, उसके बाल भी जो हैं बहुत गंदे से हो गए थे। हर ड्यूरेस वाज आरी, और उसके जो हैं कपड़े वगैरह जो हैं वो भी जो हैं गंदे थे और फटे छिटे। बट वेन हर हस्बैंड वाज इन द ऑफिस, लेकिन उसके हस्बैंड जब ऑफिस में थे, शी वुड सिट बिफोर द विंडो, जब वो खिड़की के सामने बैठे होते, शी वुड देन थिंक ऑफ द अर्लियर टाइम्स, और वो पहले के बारे में जब सोच रहे होते, पहले के समय के बारे में, शी थॉट सॉरी व्हेन हर हस्बैंड वाज इन ऑफिस, जब उसके हस्बैंड ऑफिस में होते थे तो वो बिफोर समय के बारे में खिड़की के पास बैठ के सोचती पहले के समय के बारे में। शी थॉट व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ शी हैड नॉट लॉस्ट दैट नेकलेस, वो सोचती कि अगर उसने वो हार जो है गुम नहीं किया होता तो कैसा होता। वन संडे शी वाज वॉकिंग इन द चैम्प्स एलीज, और एक शाम वो घूम रही थी बाहर। सडनली शी सा वोमेन वॉकिंग विद अ चाइल्ड, अचानक उसको एक औरत दिखाई दी एक बच्चे के साथ। इट वाज नेम फॉरेस्टर, वो फॉरेस्टर ही थी। शी स्टिल प्रेटी एंड अट्रैक्टिव, अभी भी वो तो सुंदर थी और अट्रैक्टिव आकर्षक दिखती थी। लॉजल फेस्ट वाज अफेक्टेड ऑन सीइंग दिस, और इससे वो बहुत प्रभावित हुई लॉजल ये देखकर। शी वेंट टू हर, उसके पास गई। मैम फॉरेस्टर कुड नॉट रिकॉग्नाइज मैटिल्डा, उसने फॉरेस्टर ने मैटिल्डा को पहचाना नहीं। मैटिल्डा talked her about herself and what had happened to her, और मैटिल्डा ने उसको बताया इसके बारे में और कि उसके साथ क्या क्या हुआ। एट दिस टाइम मैम फॉरेस्टर टोल्ड हर दैट द नेकलेस वाज शी हैड लेंट हर वाज आर्टिफिशियल, तो उसने कहा कि जो नेकलेस उसने उसको दिया था वो तो एक आर्टिफिशियल था, मतलब वो बनावटी था, कृत्रिम का हीरो का हार था। ठीक है ना, तो ये आपकी वो थी। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई वाज मैटिल्डा ऑलवेज अनहैप्पी आफ्टर हर मैरिज, तो वो नाखुश क्यों रहती थी, उदास क्यों रहती थी, इसमें ये आपका आ गया है। आपके पास जो बुक है अगर उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप उसमें से भी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वाई वाज मैटिल्डा लॉयजल ऑलवेज अनहैप्पी, तो मैटिल्डा लॉयजल ऑलवेज अनहैप्पी क्यों थी, सदा से वो उदास क्यों थी। ये सेम से क्वेश्चन है, इनमें से आप जो मर्जी कर लें, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। वाई डिड मैटिल्डा नॉट वांट टू सी हर रिच फ्रेंड्स, वो अपने अमीर दोस्तों से क्यों नहीं मिलना चाहती थी, ये क्वेश्चन अलग से इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लें। वाई वाज लॉयजल रिएक्शंस टू हिज वाइफ डिज़ायर फॉर अ न्यू ड्रेस, और what was लॉयजल रिएक्शन टू हिज वाइफ डिज़ायर फॉर अ न्यू ड्रेस, तो लॉयजल का रिएक्शन क्या था उसकी वाइफ की इस ड्रेस के बारे में। ठीक है, द लॉयजल हैड बीन इन्वाइटेड टू अ पार्टी, अब उसको पार्टी में बुलाया गया था रेजिडेंस पे, मिनिस्टर के रेजिडेंस पे, और मैटिल्डा के पास ड्रेस नहीं थी, आपको पता ही है इन चीज़ों के बारे में, ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसने बताया था कि वो जो है खरीद सकती है एक नई ड्रेस। ही फाइनली एग्रीड टू लेट हर बाय अ न्यू वन, कि वो अंत में खरीद ले। आपके पास जो भी गाइड है, जो भी हेल्प बुक है गाइज, उनमें से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, इनसे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। अगर फिर भी डाउट हो तो आप ऑफलाइन आके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। डू यू थिंक मिसिज लॉयजल हैड एन एन्जॉयबल इवनिंग एट द बॉल, क्या आपको लगता है कि उसने उस पार्टी में पूरा आनंद लिया। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अपने आंसर दे, कारण बताएं इसके लिए। तो उसमें आपने पढ़ा है कि वो उसने बहुत आनंद किया, वो बिल्कुल वहाँ पे पार्टी की शान थी, डांस भी किया उसने, तो ये सब चीज़ें हैं उसमें। हाउ डिड द लॉयजल रिएक्टेड व्हेन दे रियलाइज दैट द नेकलेस हैड बीन लॉस्ट,
कब उसको एहसास हुआ कि उसने उस हार को गुम कर दिया है। ठीक है, घर पहुंचकर उसको एहसास हुआ था। तो वही सब है। 7th क्वेश्चन देखिए, वाई वाज मैटिल्डा सैड आफ्टर द बॉल। तो मैटिल्डा जो है पार्टी के बाद उदास क्यों थी, ये तो पूरी स्टोरी ही इस बारे में है। तो सभी इसमें मतलब क्योंकि उसका हार जो है वो गुम हो गया था। What change came into the life of Loisel after borrowing money। और पैसे उधार लेने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो उनके जीवन में उनको बहुत सारा काम करना पड़ा, घर बदलना पड़ा, काम वाली बाई हटानी पड़ी, ठीक है ना, बहुत ही कठिन समय बिताना पड़ा। तो बहुत ही ये चीज़ें जो हैं उसके बारे में हैं। वाई कुड मिसिज फॉरेस्टर नॉट रिकॉग्नाइज हर फ्रेंड मैटिल्डा एट द एंड ऑफ स्टोरी। और वो उसको पहचान क्यों नहीं सकी फॉरेस्टर अंत में, कहानी के अंत में मैटिल्डा को, क्योंकि अब वो उतनी सुंदर नहीं रही थी। काम के प्रेशर ने, डिप्रेशन ने उसको बूढ़ा बना दिया था। उसकी स्किन वैसी नहीं थी, कपड़े रफ हो गए थे, उसके बाल जो हैं वो प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं होते थे। तो इस कारण से उसको वो पहचान नहीं पाए। ये आपके क्वेश्चन है गाइस। इसमें आप जो हैं ये 8-9 क्वेश्चन करीब बनेंगे जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें जो डाला है। इससे आपका जो है, इन क्वेश्चन से आपका जो है ओवरऑल लेसन कंप्लीट हो जाता है, जिससे आपको उसके बारे में लिखने में मदद, चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आए फिर आप उसके बारे में लिख पाएंगे। ठीक है ना। ये एक आपका समरी टाइप क्वेश्चन है। द कोर्स ऑफ द लॉयजल लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस कमेंट, कि लाइफ उसका जो है लॉयजल के जीवन पूर्णतः चेंज हो गया था नेकलेस के कारण, कैसे। अब ये आपको जो है एक शॉर्ट समरी टाइप क्वेश्चन है, तो ये आपने करने हैं। और आपकी कोई भी हेल्प बुक हो आप उनमें से कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आपका लेसन कंप्लीट होता है। हमने ये कर लिया है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन करेंगे। थैंक यू।